श्री कृष्णा दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में एकलव्य का स्टोरी आपने देखा। पिछले एपिसोड में जो देखा आपने, एकलव्य महाभारत का एक पात्र था। वह हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र था और उसको धनुर्विद्या में बहुत लगन था। इसलिए वो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम गया। तो गुरु द्रोणाचार्य उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिए, क्योंकि वो हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र था, इसीलिए शिक्षा देने से इनकार कर दिया। तो फिर एकलव्य ने निराश होकर वहाँ से लौट आया और जंगल में चला गया। और जंगल में जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य का प्रतिमा बनाया। उस प्रतिमा को गुरु मानकर वहीं पे धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। और अभ्यास करते करते धनुर्विद्या में इतना पारंगत हो गया। तो उसी समय गुरु द्रोणाचार्य वन में गए हुए थे शिकार करने के लिए। तो पांडव का एक कुत्ता एकलव्य के आश्रम के आसपास चला गया और एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। और एकलव्य को देखकर कुत्ता बहुत भौंकने लगा। तो एकलव्य के साधना में दिक्कत आ रहा था, परेशान हो रहा था, उसके अभ्यास में दिक्कत हो रहा था धनुर्विद्या सीखने में। तो उसने कोई ऐसा बाण चलाया जो कुत्ता के मुंह बंद हो गया और उसको कोई हानि भी नहीं पहुंचा। अब आगे एपिसोड में आप बने रहे। एकलव्य का आगे का स्टोरी आप देखिए, हमारे वीडियो में बने रहें। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ता को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ता को लौटने पर कौरव, पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य ने यह धनुर कौशल देखकर दंग रह गया और बाण चलाने वाले को खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुँचे। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य के मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त किया था। कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसका एक सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर गुरु द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दिया हो। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य ने तर्जनी और मध्यम उंगली का प्रयोग करके तीर चलाने लगा। यहीं से तीरंदाजी करने की आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। और वर्तमान